दूध अगर काऊ मिल्क है वो, नहीं तो सोया मिल्क। सोया मिल्क अगर ऑन एंड ऑफ हम यूज़ करते हैं, अगर एक ग्लास आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ना विटामिन डी की, उसमें 25% 1 ग्लास ऑफ सोया मिल्क से आपकी। और उसके साथ साथ एग योक जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अब मैंने आपको एक चीज़ मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जी विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरा मुश्ताक। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड आईवीएफ काउंसलर। मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड आईवीएफ काउंसलर काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी के हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन हैं, इसकी कमी से हमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ज़ाहिर होते हैं, और फूड सोर्सेज डेफिनेटली कि कौन से रिचेस्ट फूड सोर्सेज हैं विटामिन डी के लिए। अब विटामिन डी जो है हमारी बॉडी का एक बहुत ही यूनिक विटामिन है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है सनलाइट से। सनलाइट में विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या है बॉडी में? सबसे पहला जो मेन फंक्शन है, जो सबको पता है जी, विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बोन्स जितनी स्ट्रॉन्ग हैं वो उसको मेंटेन करता रहे, हमारी बोन्स की मजबूती रहे। और अगर डेफिनेटली हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो हड्डियों से होने वाली जितनी भी बीमारियां हम उससे बचे रहेंगे। उसके अलावा जो है कैल्शियम। अब एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जो विटामिन डी है ना वो कैल्शियम के साथ काम करता है। कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब कैल्शियम अगर हमारी डाइट में है, आप खा रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है, तो जो आप डाइटरी कैल्शियम ले रहे हैं ना वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए और हमारी बॉडी में विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म में होना और अच्छी क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों मिलकर हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसमें जितने भी मिनरल्स हैं और उसकी एक मजबूती है उसको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हमारा जो है इम्यून सिस्टम वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है विटामिन डी से। विटामिन डी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारे विटामिन डी का हमारी बॉडी में जो फंक्शन है उसमें ये हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है, ये हमें ब्लड प्रेशर से प्रिवेंट करवाता है, डायबिटीज से प्रिवेंशन देता है, और मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स जो हैं उनसे भी ये हमें बचाता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर और डिफरेंट और कैंसर्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ज़ाहिर होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। इसके अलावा जैसे कि हम सबको पता है कि जी विटामिन डी की कमी है, हड्डियां जो हैं वो मजबूत नहीं है, हड्डियों में दर्द है, जॉइंट में, तो विटामिन डी की कमी है। लेकिन उसके बावजूद हम टेस्ट जो हैं वो नहीं करवाए जाते विटामिन डी के, बहुत ज़्यादा कि इसके टेस्ट महंगे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जिसमें हम सबसे पहले अगर बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन डी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, और एक सिम्टम्स है। अब इम्यून सिस्टम वीक है तो क्या होता है, आपको ऑन एंड ऑफ फीवर, फ्लू और नज़ला ज़ुकाम, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये आपका एक इंडिकेटर है जी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी ट्रैक इलनेस, वो क्या होती है? रिस्पायरेटरी ट्रैक इलनेस अगर आपको हो रही है तो भी आप विटामिन डी से डी की डेफिशिएंसी है आप में। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इलनेस में? इसमें आपका साइनोसाइटिस आ जाता है, इसमें आपका जो कोल्ड, कफ, एस्थमा और डिफरेंट एलर्जीज। तो आप विटामिन डी के डेफिशिएंट हो तो आपको ये जो है इन सिम्टम्स को फेस करना पड़ रहा है। और इसके साथ हम बात करते हैं वेट की। डेफिनेटली मैं विटामिन डी को रिलेट ज़रूर करूँगी वेट गेन के साथ।
और वेट स्टक हो जाना, 2 चीज़ें होती हैं। हम कहते हैं जी हम एक तो डाइट भी अच्छी फ़ॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है जी हमारा जो वेट है ना वो स्टक हो जाता है, ना गेन हो रहा है, ना लूज़ हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन लूज़ नहीं हो रहा। तो इसमें एक ये एलिमेंट आ जाता है कि आपको विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, जिससे आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए भी अपना वेट जो है वो लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कैसे है? क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है ना, वो विटामिन डी हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने में। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है, आपका वेट जो होता है, वो लूज़ होने की तरफ चला जाता है। तो ये एक विटामिन डी के आप डेफ़िशिएंट हो, तो आप जो है वेट एक तो लूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर लूज़ कर रहे थे, तो आप एक टाइम पे स्टक हो जाते हो। अब हम बात करते हैं बॉडी एक और बॉडी पेन्स पे, कि मसल्स में पेन और जो है आपकी हड्डियों में, जॉइंट्स में, इन सब में पेन होना, मसल्स में भी इवन। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो विटामिन डी है ना, वो कैल्शियम के साथ मिलके काम करता है, ठीक है? अब कैल्शियम और फास्फोरस ये हमारी जो है हमारी बोन्स के मिनरल्स हैं, और इन दोनों को मेटाबोलाइज़ करना और उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ये किसका काम है? विटामिन डी का काम है। अब देखिए ये पड़े हुए हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन उसके बावजूद जी हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं, हमें बॉडी एक, हमें पेन्स हैं, हमें मसल्स पेन्स हैं, जॉइंट्स के पेन है, ओवरऑल बॉडी पेन है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी नहीं है। ये दोनों चीज़ें होंगी, विटामिन डी नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन डी ही ने ही इसका मेटाबॉलिज्म करवाना है और इसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दो के ओवरऑल हेल्थ के लिए विटामिन डी, अब आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हमारी बोन्स के लिए, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए, जिसमें इम्यून सिस्टम से लेकर डिफरेंट एलर्जीज भी आ जाती हैं, और हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शंस ऐसे हैं जो विटामिन डी जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बताती चलूँ थोड़ी सी और, डिप्रेशन अगर आपको है और आपसे कॉप अप नहीं हो रहा, स्ट्रेस कॉप अप नहीं हो रही, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे, बहुत कुछ करके देख लिया, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है आपको इस सूरत में भी। ये भी एक सिम्टम्स है। कैसे? कि विटामिन डी और विटामिन डी के जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन में पड़े होते हैं, ठीक है? अगर वो ही नहीं ना होगा तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ें आपसे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपसे सही से कॉप अप नहीं होंगी, आपको डिप्रेशन फिर वही बार-बार हो रहा होगा, मूड स्विंग्स एंड ऑल दैट। ये सब मैंने आपको बता दिए, इसके सिम्पटम्स, और जी आपकी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज में। सोर्सेज के लिए जो बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है, डेफिनेटली सनलाइट। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप एटलीस्ट आधा घंटा सुबह की जो धूप है उसमें ज़रूर बैठें। ये आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाती है, सनलाइट के, ना आप कुछ खा रहे हो ना पी रहे हो, भाई सनलाइट से आपको विटामिन डी मिल रहा है, और बहुत अच्छी जो है मिकदार में मिले। तो जिन लोगों की भी डेफिशिएंसी है, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि वो सुबह की जो धूप है, आप सुबह की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप वॉक करें धूप में, और अगर आपने वॉक नहीं भी करनी तो आप सिर्फ सनलाइट में बैठ जाएं। सुबह की जो धूप की किरणें होती हैं उसमें अल्लाह ताला ने वैसे भी शिफा रखी हुई है, और एक तो होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, विटामिन डी मिल रहा है, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगी अगर आप उस लाइट में और सुबह वॉक करते हैं, तो आपका वेट लूज़ भी होगा, आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और इसके साथ अब विटामिन डी भी आपको अच्छी मिकदार में मिल जाता है। अब हम फूड सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, दूध। अगर आप 1 ग्लास दूध का डेली आप पी लेते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, उसमें 30% रिक्वायरमेंट आपकी एक दिन की पूरी हो जाती है। उसके बाद दूध, अगर काऊ मिल्क है वो, नहीं तो सोया मिल्क अगर ऑन एंड ऑफ हम यूज़ करते हैं, अगर 1 ग्लास आप यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ना विटामिन डी की, उसमें 25% 1 ग्लास ऑफ सोया मिल्क से आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 25% आपको मिल जाता है। उसके बाद योगर्ट,
लेकिन उसमें चीनी मत हो, उसमें कोई फ्लेवर्ड ऐड मत हो। योगर्ट, प्लेन योगर्ट अगर आप चीनी तो वैसे ही मत डालिए, ना ही दूध में और ना ही योगर्ट में। ये आपकी दूध की, आपके दही की, आपकी चीज़ों की नेचर ही चेंज कर देती है, तो उसे जितना हो वो अवॉइड करें। अब प्लेन योगर्ट, अब योगर्ट में अगर आप 1 कप लेते हो तो 10 टू 20% जो आपकी नीड है विटामिन डी की 1 डे की, वो पूरी हो जाती है। इसके साथ हम बाकी सोर्सेज़ की बात करें तो उसमें सी फूड्स आ जाते हैं, जिसमें टूना फिश, जिसमें साल्मन फिश, सार्डिन, और ये जो फिश हैं इनका भी आप ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करें। अगर आप विटामिन डी के डेफिशिएंट नहीं हैं या हैं भी, तब भी आप इनको अपनी डाइट में ऐड करें। ये आपकी डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकती हैं। अब मशरूम, काफ़ी लोगों को मशरूम पसंद ज़रूर होती है, लेकिन उनका होता है कि इसकी कोई इतनी ख़ास न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। उनको नहीं पता कि इसके अंदर भी विटामिन डी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर आप मशरूम, अगर आप वैसे ही पसंद है, तो आप इसको भी ऑन एंड ऑफ यूज़ कर सकते हो अपने सलाद में या सैंडविचेस में। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स भी है विटामिन डी का। अब एक और सोर्स है एग। अब एग जो है ना, वो लोग क्या करती हैं, हमारी लेडीज़ ख़वातीन क्या करती हैं, स्पेशली अगर वो वेट लूज़ करने की तरफ जा रही हैं और वैसे भी खा रही हों, तो वो क्या करती हैं, जी ज़र्दी नहीं खानी, ज़र्दी से तो वज़न बढ़ता है, ज़र्दी अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्चेज़ उठा के देख लीजिए, ज़र्दी में अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप कहते हैं ना, इसमें फ़ैट होती है, वो गुड फ़ैट होती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। और उसके साथ-साथ एग योक जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अब मैंने आपको एक चीज़ मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जी विटामिन डी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करता है। तो जब आप ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ा है ना, वो स्पेशली तौर पर जो है वो एग योक लेती नहीं है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। अब आप लिंक करें, विटामिन डी क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर से प्रिवेंट कर रहा है, और एग योक में क्या है? विटामिन डी है। अब आपको समझ लगी कि एग योक कितनी ज़रूरी है, आपको खानी चाहिए। आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। आप सिर्फ़ व्हाइट जो होते हैं, वो व्हाइट पार्ट लेते हो, एग योक को आप जो है वो रिमूव कर देते हैं। इवन उसी ने तो आपके बीपी को जो है वो रेगुलेट करना है, मैनेज करना है, और उसी ने आपको विटामिन डी देना है। काफ़ी हद तक आपको विटामिन डी का जो मिकदार है वो एग यॉक से मिल जाती है। एक और चीज़ मैं बताते चलूँ, हेयर फॉल जो है वो भी कैसे रिलेट करते हैं हम इसको। अगर आप सब कर चुके हो, आप अच्छे ऑयल, अच्छे कंडीशनर, शैम्पू, सप्लीमेंट सब यूज़ कर चुके हो, लेकिन कहना होता है जी हमारा जो है हेयर फॉल वो नहीं रुक रहा, तब भी ये एक सिम्पटम्स है, ये एक इंडिकेटर है कि आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आपको, जिस वजह से आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा। तो आज की मेरी इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताना कि क्योंकि लोग जो हैं वो सिर्फ़ ख़वातीन जो भी हैं लोग, वो सिर्फ़ रिलेट करते हैं विटामिन डी को हड्डियों से, ठीक है? जी हड्डियाँ मज़बूत, दैट्स इट, नहीं। आज मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये इवन हेयर फॉल तक आ गया है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। काफ़ी ऐसी ख़वातीन होती हैं, उन्होंने सब कर लिया होता है। अब सिम्पटम्स हैं, कोई और सिम्पटम्स नहीं है, हड्डियाँ आपकी ठीक हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन हेयर फॉल नहीं हो रहा, तो ये एक सिम्पटम्स है कि आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप में है। तो आप विटामिन डी अपने फूड सोर्सेज से और सनलाइट से इसको ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं विटामिन डी के, तब मैं आपको बता दूं, अगर आप विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट इसका जो एक फॉर्मूला है, किस कम्बिनेशन के लेने चाहिए, मैं अपनी वीडियोज़ में आपको गाइड करती हूँ कि आपको सप्लीमेंटेशन अगर लेनी है तो आप किस फॉर्मूले के लिए जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो विटामिन डी अगर आप लें तो D3 सिर्फ ना लें, उसमें आप फॉर्मूला हो, उसमें कैल्शियम भी हो, उसमें जो है कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन K2 का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3, कैल्शियम और K2, इन तीनों के फॉर्मूले के साथ जो आप सप्लीमेंट लेंगे विटामिन डी का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। थैंक यू सो मच।